टेपिया भी नहीं बिका, लंगड़ा भी नहीं बिका, ब्यूटी क्रीम भी नहीं बिका, ना वो जो है वो रिजू बिका, कुछ भी नहीं बिका। बिग बैश में चले जाओ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमेशा अनसोल्ड, अपना नाम भेज देते हैं बट अनसोल्ड। ऐसे T20 में पाकिस्तानी प्लेयर अनसोल्ड, ILT में पाकिस्तानी प्लेयर अनसोल्ड, और अपना कंपेरिजन पता है किसके साथ करते हैं? IPL के साथ। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक एक ओवर में 20 से कम रन खाते नहीं है, तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहात हैं, क्या हो सकती है? क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो IPL के ऑनर्स हैं उन्होंने काफ़ी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने, तो क्या इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं हैं द 100 में, या वजह कोई और है कि मॉडर्न डे का जो स्टाइल है और अंदाज है उसके मुताबिक ये खेल नहीं पाते, या मेन वजह ये है? और कोई बहुत हैरानगी की बात होनी नहीं चाहिए। आपको याद है कि सुपर ओवर था USA के खिलाफ, बाबर और रिजवान वैसे तो बल्ला पकड़ के आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, लेकिन सुपर ओवर में वो नहीं आए थे, और एक आउट होने के बाद भी नहीं आए थे, तब भी शादाब को भेज दिया अपनी जगह खेलने के लिए। तो पावर हिटिंग का तो ये आलम है, ये हालात हैं। और अभी रिजवान तो 10वें ओवर में चौका मारा था ऑस्ट्रेलिया में T20 के खेल में। तो जब इतनी ये खतरनाक बैटिंग करते हैं तो वो इनके स्टैंडर्ड से बाहर की बात है। नीचे का लेवल है द 100 का, वो तो 120 की बजाय 100 गेंदें होती हैं। तो ये तो भाईजान बहुत ही खौफनाक खतरनाक इतने हिटर हैं। और अगर इंडिया के जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें टीमें सारी आलमोस्ट उनकी हैं। ये UAE की जो लीग है जिसमें पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें भी तो पाकिस्तानी होते हैं ना अच्छे खासे, तो वो भी तो देखिए काफ़ी इंडियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोल्ड नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं चल रहा है कि जी इंडियन ओनर्स ने, आप देखें द 100 जब तक वो गोरों के अंडर था तो कुछ ना कुछ पाकिस्तानी जाते थे, अब वहाँ पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है तो जी हमारे प्लेयर्स को, तो आपके प्लेयर्स फिर इस काबिल नहीं। पहले भी कौन सा कोई आपके 15-15 20-20 प्लेयर खेल रहे थे, 1-2-3 होते थे। अब शाहीन वगैरह होते थे, शाहीन का जो आजकल हाल हुआ है वो आपके सामने। और क्या हिसाब किताब है आजकल के ज़माने में, मतलब लीग जो है इंटरनेशनल, वहाँ पे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं शायद कि उनका स्किल सेट उस लेवल का नहीं है, वहाँ पे उनको रखा नहीं जा रहा। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के 60+ खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया हुआ था कि भैया हमें जो है वो पिक कर लो, हम जो है वो द 100 में खेलना चाहते हैं। वाह जी। यानी कि और साथ में बांग्लादेश का भी एक भी प्लेयर नहीं, और बांग्लादेश के 27 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स द 100 में पिक हो गए भाई साहब, राशिद खान, नूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक भी प्लेयर जो है वो, जो फ्रेंचाइजीज है उनको जो है वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हो सका। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक एक ओवर में 20 से कम रन खाते नहीं है, तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? सवाल तो ये बनता है ना, आप T20 में 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, और ये तो द 100 लीग है, यहाँ पर तो उनको सारे सुट्टा मार चाहिए कि भैया जो ऐसी काबिलियत रखते हो कि ओवर में 3-3 4-4 छक्के लगा सकते हो। आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, ODI को पता नहीं क्या बना के खेल रहे होते हैं, टेस्ट का तो बिल्कुल ही आप मर्डर कर देते हैं। और आप किस बुनियाद पे जो द 100 में अपना नाम दे रहे थे? और नाम कौन कौन से मैन खिलाड़ियों ने दिए हुए थे आपको मालूम है? बाबर आजम ने नाम दिया हुआ था, मोहम्मद रिजवान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ ने नाम दिया हुआ था, उसामा मीर ने, आजम खान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर ने भी अपना नाम दिया हुआ था, यानी कि नसीम शाह ने अपना नाम दिया हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी इतनी हाइप बनती है उनको बाहर कोई लीग वाले मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। अब बाबर आजम के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या है कि भैया अपने आप को बंदा किंग कहलाता है भाई, और जो है वो पाकिस्तान का मैं जो मेन बैटर हूँ। शाहीन अफरीदी कहता है कि भाई साहब मैं पाकिस्तान का जो प्रीमियम बॉलर हूँ। तो भाई साहब औकात दिखा दी आपको द 100 वालों ने। उन्होंने बोला कि हमें ये थर्ड क्लास और सेल्फिश प्लेयर्स नहीं चाहिए। जाहिर है जब आप, मैंने पहले ही जो है ये चीज मेंशन की है कि आप T20 मैच में जो है आप
जो आप 50-60 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में बैटिंग कर रहे होते हैं। आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की लास्ट कुछ T20 मैचेस में जब इन्होंने ओपनिंग किया है, पावर प्ले में इनके स्टैट्स आप देख लें। आप ODI T20 वर्ल्ड कप 2024 निकाल लें जिसमें इंडिया चैंपियन बना था, ये 50 और 60 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में ये बैटिंग करके जाते थे। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था द 100 के ड्राफ्ट के लिए। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स अप्लाइड फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द 100, जो ECB का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो गए हैं। एक भी पाकिस्तान प्लेयर किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। 8 फ्रेंचाइजेस हैं द 100 में, 8 टीम्स, और एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। रात को ड्राफ्ट हुए, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में नहीं खेलेगा। नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली, शान मसूद, साइम अयूब, ये सारे प्लेयर्स और 45 प्लेयर्स इन टोटल द 100 के ड्राफ्ट के लिए साइन हुए और एक भी पिक नहीं हुआ। यहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट आ पहुंची है और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो PSL में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 हुद को कहने वाले, ये हुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL, उसको होस्ट करते हैं। इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार, ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने 200 कहना खेल जनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ILT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा था। और भाईजान ना IPL में आपको पूछा जाता है। वैसे भी BCCI ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही IPL से पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो IPL वाले नहीं लेंगे आपको। बट इतनी और निकल सोनू पीली चप्पल, तेरा बॉब्जी दी किंग नहीं बिका इस बार फिर, वो तेरा बॉब्जी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका, तेरा बॉब्जी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका। मुझे बताओ यार, ये पाकिस्तान की क्या इज्जत है? क्या इज्जत है पाकिस्तान की? तो मुझे बताओ ना, जिम्बू बता ना मुझे भाई, बता ना। और हेलमेट नहीं बता दे मुझे, ये क्यों नहीं बिक रहे हमारे प्लेयर, ये क्यों नहीं बिक रहे? वो बड़ा लगा तो बड़ा ड्रामेबाजी रहता होता है। ये आगे रेंज में यस दत्तू, वो ड्रामेबाजी तो बड़ा कर रहा था उधर जब वो प्रैक्टिस में। लेकिन भाई सीधी सी बात है, इनकी पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आप 100 ड्राफ्ट में चले जाएं, आपको उधर अफगानिस्तान के प्लेयर मिलेंगे, आपको उधर दुनिया की हर कंट्री का एक 2 प्लेयर आपको मिलेंगे। बट दुनिया में पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम होती है जहां भी T20 की लीग हो, सिवाय बांग्लादेश की प्रीमियर लीग को छोड़ के, हमारा कोई भी प्लेयर, यार मतलब मुझे बताओ तो मैं सर मार लूं दीवार में।